नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट करके बताएं कि आप हमें कहां से देख रहे हैं। लखनऊ राजधानी में सुबह से घना कोहरा छाया रहा, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हुआ। सड़कों पर वाहन धीमी रफ्तार से चलते दिखे। ठंड बढ़ने से लोग अलाव और चाय का सहारा लेते नजर आए। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे और ठंड बढ़ने की चेतावनी दी है। बुजुर्ग और बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित दिखे। वाराणसी कड़ाके की ठंड के बावजूद गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की अच्छी भीड़ देखने को मिली। सुबह स्नान करने वालों ने आस्था के साथ ठंड को भी मात दी। घाटों पर चाय और गर्म नाश्ते की दुकानों पर रौनक रही। स्थानीय लोग श्रद्धालुओं की मदद करते दिखे। माहौल पूरी तरह भक्तिमय बना रहा। कानपुर शहर में प्रदूषण स्तर में थोड़ी राहत दर्ज की गई है। ठंड के कारण लोग सुबह टहलने कम निकल रहे हैं। प्रशासन ने मास्क पहनने और सावधानी बरतने की सलाह दी है। सड़क किनारे अलाव जलाए गए हैं। आम लोग इस हल्की राहत से संतुष्ट नजर आए। प्रयागराज संगम क्षेत्र में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पुलिस और प्रशासन मुस्तैद दिखा। ठंड के कारण लोग जल्दी स्नान कर लौटते नजर आए। घाटों पर साफ सफाई पर भी ध्यान दिया जा रहा है। स्थानीय दुकानदारों की चहल पहल बढ़ी। आगरा ताजमहल के आसपास सुबह कोहरा छाया रहा। पर्यटकों को थोड़ी परेशानी जरूर हुई, लेकिन उत्साह कम नहीं दिखा। जैसे जैसे धूप निकली, भीड़ बढ़ने लगी। गाइड पर्यटकों को इतिहास बताते नजर आए। सर्द मौसम ने माहौल को और खास बना दिया। मेरठ ठंड बढ़ते ही बाजारों में गर्म कपड़ों की मांग तेजी से बढ़ी है। स्वेटर, जैकेट और कंबल की दुकानों पर भीड़ दिखी। दुकानदारों के चेहरे पर खुशी साफ नजर आई। शाम होते ही सड़कों पर चहल पहल बढ़ गई। ठंड ने बाजार को रफ्तार दे दी। गोरखपुर अस्पतालों में सर्दी, खांसी और बुखार के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। डॉक्टर लगातार लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। खासकर बुजुर्गों और बच्चों पर ध्यान देने की जरूरत बताई जा रही है। दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। लोग स्वास्थ्य को लेकर सजग दिखे। अयोध्या रामनगरी में सुबह और शाम की आरती के समय भक्तों की अच्छी भीड़ उमड़ रही है। ठंडी हवाओं के बीच भक्ति का माहौल बना हुआ है। श्रद्धालु गर्म कपड़ों में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। मंदिर परिसर में व्यवस्था सुचारू दिखी। लोग शांति और श्रद्धा के साथ पूजा करते नजर आए। झांसी कोहरे के कारण कुछ ट्रेनों की रफ्तार धीमी रही। यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर इंतजार करना पड़ा। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों को जानकारी दी। ठंड में सफर कर रहे लोग कंबल और चाय का सहारा लेते दिखे। स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। बरेली नगर निगम ने ठंड को देखते हुए रैन बसेरों की संख्या बढ़ाई है। जरूरतमंदों को रात में ठंड से राहत मिल रही है। कंबल और गर्म पानी की व्यवस्था की गई है। सामाजिक संगठन भी मदद के लिए आगे आए हैं। लोग प्रशासन की इस पहल से संतुष्ट दिखे। मुरादाबाद पीतल उद्योग से जुड़े कारीगर ठंड के बावजूद काम में जुटे हैं। ऑर्डर पूरे करने की कोशिश जारी है। बाजार में मांग बनी हुई है। ठंड में काम करना चुनौतीपूर्ण जरूर है, लेकिन रोजगार जारी है। कारीगरों के चेहरे पर मेहनत साफ दिखी। सहारनपुर गन्ना किसानों ने मिलों से पेराई तेज करने की मांग उठाई है। उनका कहना है कि देरी से नुकसान बढ़ रहा है। ठंड के कारण खेतों में काम भी प्रभावित हो रहा है। किसान संगठनों ने बातचीत की अपील की है। सभी समाधान की उम्मीद लगाए बैठे हैं। नोएडा सुबह ऑफिस जाने वालों को कोहरे और ट्रैफिक का सामना करना पड़ा। सड़कों पर वाहन धीरे चलते दिखे। लोग समय से निकलकर दफ्तर पहुंचे। धूप निकलने के बाद हालात बेहतर हुए। ठंड ने रूटीन को थोड़ा धीमा कर दिया। गाजियाबाद स्कूलों के समय में बदलाव को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। अभिभावक बच्चों की सेहत को लेकर चिंतित हैं। ठंड में छोटे बच्चों को परेशानी हो रही है। प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है। जल्द निर्णय की उम्मीद जताई जा रही है। अलीगढ़ विश्वविद्यालय में परीक्षाओं का माहौल बना हुआ है। छात्र ठंड के बीच पढ़ाई में जुटे नजर आए। लाइब्रेरी और हॉस्टल में रौनक दिखी। गर्म कपड़ों और चाय के साथ तैयारी चल रही है। मेहनत और तनाव दोनों साफ नजर आए। मथुरा मंदिरों में सुबह की आरती के समय भक्तों की भीड़ उमड़ी। ठंड के बावजूद श्रद्धा में कोई कमी नहीं दिखी। स्थानीय दुकानों पर प्रसाद और चाय की बिक्री बढ़ी। माहौल भक्तिमय बना रहा। लोग सुकून महसूस करते नजर आए। अमरोहा गांवों में अलाव ठंड से राहत का सहारा बने हुए हैं। शाम ढलती ही लोग चौपालों पर जुटते दिखे। बातचीत और चाय के साथ समय बीता। ठंड ने लोगों को एक साथ बैठने का मौका दिया। गांवों में अपनापन साफ दिखा। हरदोई प्रशासन ने जरूरतमंदों के लिए कंबल वितरण अभियान तेज किया है। गरीब और बुजुर्गों को राहत मिल रही है। ठंड में ये मदद किसी सहारे से कम नहीं है। लोग प्रशासन की सराहना कर रहे हैं। अभियान आगे भी जारी रहेगा। सीतापुर सड़क किनारे रहने वालों के लिए अस्थायी शेल्टर बनाए गए हैं। ठंड से बचाव के पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं।
कंबल और भोजन भी उपलब्ध कराया जा रहा है। लोग राहत महसूस कर रहे हैं। सर्द रातों में ये व्यवस्था मददगार साबित हो रही है। रायबरेली, बाजारों में सर्दियों की सब्जियां भरपूर मात्रा में पहुंच रही हैं। ग्राहक ताज़ी सब्जियां खरीदते दिखे। कीमतें भी सामान्य बनी हुई हैं। दुकानों पर चहल पहल रही। ठंड के बीच बाजार की रौनक कायम है। फतेहपुर, ठंड के कारण खेतों में काम देर से शुरू हो रहा है। किसान मौसम पर नजर बनाए हुए हैं। सुबह कोहरा छाया रहता है। दिन चढ़ने पर काम शुरू किया जाता है। खेती की रफ्तार थोड़ी धीमी जरूर हुई है। बांदा, स्वास्थ्य विभाग ने ठंड से बचाव को लेकर जागरूकता अभियान चलाया है। लोगों को गर्म कपड़े पहनने और सावधानी बरतने की सलाह दी गई। गांवों में भी जानकारी पहुंचाई जा रही है। लोग इसे गंभीरता से ले रहे हैं। बलिया, गंगा किनारे ठंडी हवाओं के बीच मछुआरे अपने काम में जुटे रहे। ठंड के बावजूद रोजमर्रा की जिंदगी जारी है। सुबह सुबह नदी किनारे हलचल दिखी। मेहनत और संघर्ष साफ नजर आया। आजमगढ़, कोहरे के कारण सुबह स्कूल जाने में बच्चों को परेशानी हुई। कई अभिभावक खुद बच्चों को छोड़ने पहुंचे। सड़कों पर सावधानी बरती गई। ठंड ने रूटीन को प्रभावित किया, फिर भी पढ़ाई जारी रही। जौनपुर, ठंड बढ़ते ही चाय और गर्म नाश्ते की दुकानों पर भीड़ बढ़ गई। सुबह सुबह लोग चाय के साथ दिन की शुरुआत करते दिखे। बाजारों में रौनक रही। ठंड में चाय लोगों की पसंद बनी रही। सुल्तानपुर, जिला अस्पताल में दवाइयों और सुविधाओं की समीक्षा की गई। मरीजों को बेहतर इलाज देने पर जोर दिया जा रहा है। खासकर बुजुर्गों और बच्चों पर ध्यान देने की जरूरत बताई जा रही है। दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। लोग स्वास्थ्य को लेकर सजग दिखे। प्रतापगढ़, सामाजिक संगठनों ने जरूरतमंदों के लिए कंबल वितरण किया। ठंड में ये मदद लोगों के लिए राहत बनी। बुजुर्गों और गरीबों के चेहरे पर मुस्कान दिखी। इंसानियत की मिसाल देखने को मिली। मिर्जापुर, विंध्य क्षेत्र में सुबह घना कोहरा छाया रहा। सड़कों पर वाहन धीरे चलते दिखे। लोग सावधानी बरतते नजर आए। धूप निकलने के बाद हालात सुधरे। ठंड का असर साफ दिखाई दिया। उन्नाव, हाईवे पर कोहरे के कारण वाहन चालकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई। पुलिस की पेट्रोलिंग बढ़ाई गई है। दुर्घटनाओं से बचाव के प्रयास जारी हैं। लोग धीरे और सुरक्षित सफर करते दिखे। शाहजहांपुर, सर्द रातों में लोग अलाव के आसपास बैठकर बातचीत करते नजर आए। ठंड के बीच अपनापन और गर्माहट महसूस हुई। मोहल्लों में चहल पहल बनी रही। लोग ठंड को साथ मिलकर झेलते दिखे।